जेईई मेंस 2023 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब काफी कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे जरूरी हो जाता है कि आप स्मार्ट वर्क दिखाएं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि अभी बोर्ड्स में भी बिजी चल रहे थे। तो अब जो टाइम बचा है वहां पे आपको हाई वेटेज सेक्शन पे ज्यादा अच्छे तरीके से नजर डालनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फिजिक्स के 6 टॉपिक्स देखने वाले हैं जहां से आपके 60+ मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हो। और ये जो एनालिसिस आपका तैयार किया गया है ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे किया गया है। एंड सिमिलर काइंड का एनालिसिस हम ऑलरेडी मैथ्स के लिए जो है आपके लिए पब्लिश कर चुके हैं। तो इसकी जो वीडियो की लिंक रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। और देखिए ये वीडियो को पूरा जो है आपको कंप्लीट देखना है ताकि आपको समझ में आए कि हर एक जो मैं चैप्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसमें से कौन से ऐसे सेक्शन थे जो कि आपके ज्यादा रिपीट हुए हैं आपके जनवरी अटेम्प्ट में। तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा कि लास्ट टाइम पे आप किन सब सेक्शंस पे जो है एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो है फिजिक्स का थोड़ा सा एनालिसिस देखें तो ज्यादातर जो आपकी शिफ्ट के पेपर थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के आसपास आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे हायर मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी फॉर हायर परसेंटाइल। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो स्टैटिस्टिक्स की 80+ एवरेज आपको चाहिए था पेपर में 99+ परसेंटाइल लाने के लिए। तो 80 आउट ऑफ 100 यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ फिजिक्स के लिए। और अगर आपको इंडिविजुअली देखें कि 90+ परसेंटाइल चाहिए फिजिक्स सेक्शन में तो लगभग 45 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट थी। और ये चीज आपको जो है हर एक शिफ्ट के लिए यहाँ पे दिखी रही होगी कि 99 परसेंटाइल के लिए जो है आपको 89 मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई थी फर्स्ट फरवरी शिफ्ट 2 के अंदर। देन 90 परसेंटाइल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 56 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, तो ये जो कि काफी ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं। तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छा खासा आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इसी के आसपास आपको नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर फिजिक्स इजी आ रहा है तो आपको ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर मार्क्स लेके आए ताकि आपका ओवरऑल स्कोर भी उतना ज्यादा बढ़े। क्योंकि इंडिविजुअल ऐसे अगर हम देखें तो हमारे परसेंटाइल हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर जिस भी स्टूडेंट का फिजिक्स में 80 या 90 का स्कोर रहेगा अपने आप उनका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ जाएगा। अब देखिए कुछ और अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स पे नजर डालें तो आपका जो क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वो इजियर साइड पे होता है कंपेयर टू क्लास 11th के सिलेबस में, और साथ ही साथ उसका वेटेज भी थोड़ा सा जो है हमें हायर साइड पे देखने को मिलता है। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है कि क्लास 12th के टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करें, और ये चीज अभी आप जो है एनालिसिस में देखोगे भी। और फिजिक्स के जो आपके लास्ट के 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके या तो रिपीट होते या फिर सेम कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे यूज करते, इसलिए वो यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी हो जाते। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पे जो है महा टॉपिक की बात करें जो कि काफी ज्यादा हाई वेटेज कैरी कर रहा था जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, तो वो था आपका मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स से जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, लगभग 4 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसमें भी अगर हम प्रायोरिटी में बांटे कि कौन से तरीके से जो है हमें मतलब किन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए प्रायोरिटी 1 पे रखिए। इसमें भी 2 खासकर इन टॉपिक्स पे जो है आपको ज्यादा अच्छे से नजर रखनी है, एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसे अपन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज को नहीं देखा है ध्यान से देख के जाना, आपको काफी ज्यादा फायदा आपकी शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन सेकंड प्रायोरिटी पे एटॉमिक फिजिक्स पे जाइए। इसमें जो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे फोकस वाला होना चाहिए वो है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जो भी यहाँ पे येलो वाले हाईलाइटेड टॉपिक्स है उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनपे आपको अच्छे खासी नजर रखनी है। प्रायोरिटी 3 पे अगर बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था हमारा अल्फा बीटा गामा डीके और रेडियो एक्टिविटी का जो आपका यहाँ पे डीके लॉ होता है, ठीक है ना, स्पेशली जिसके अंदर आपका हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के टाइम पे भी पढ़ते हो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, उसी टाइप का जो है ये आपका लॉ रहता है। तो यहाँ पे इस पे जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस करिए। अब मॉडर्न फिजिक्स के साथ जो है आपको ईएम वेव्स भी ध्यान से कर लेना है, क्योंकि काफी छोटा चैप्टर है तो इसको अपन इसी के साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपके दो जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है ई इक्वल टू सी बी फॉर्मूला जिसमें उसका डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो मुश्किल से अगर ढंग से पढ़ने बैठोगे 2 घंटे से ज्यादा ही लगने वाले इस चैप्टर के लिए, कंप्लीट पढ़ लेना, उसमें भी इस फॉर्मूले पे अच्छे तरीके से नजर रखना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो जाता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट जो आपकी वेव्स रहती है उसके बारे में आपको अच्छे से स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है। इस टाइप के मैच द कॉलम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मेंस में, तो इसे भी जो है अच्छे से कर लीजिए। अगले महा टॉपिक की अगर बात करें तो दैट इज हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रायोरिटी 1 पे अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो गई, ग्राफ्स हो गए, उनको अच्छे से कर लीजिए। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारी प्रोसेसेस के हमें वर्क के फॉर्मूला पता होना चाहिए। और कार्नोट इंजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये भी अपन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितने हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं काफी सारे तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में कर चुके हैं, तो उसे जरूर से जो है देख के जाइएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फिर आपका इक्वी पार्टीशन लॉ और एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन उठे थे काफी ज्यादा, तो वो इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी में आरएमएस वाला बहुत बार रिपीट होता है, तो उसके फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड के भी फॉर्मूले देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस सीपी सीवी और गामा वाला जो रिलेशन, उसको अच्छे से देख लीजिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो प्रायोरिटी 3 पे रहते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इन पे जो है अच्छे तरीके से नजर रखिएगा। बाकी जितने टॉपिक्स आपको हाईलाइटेड है वहां से 1-2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, तो उन पे भी जो है नजर रखिएगा। अब देखिए फिजिक्स ये है कि फिजिक्स आपका इजियर साइड पे आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे, बस जरूरत ये है कि हमें मैक्सिमम ट्राई करना है मार्क्स लाने का। जबकि मैथ्स के केस में उल्टा हो जाता है, मैथ्स में आपको जो है कम मार्क्स पे ही बहुत अच्छे परसेंटाइल बन जा रहे हैं, लेकिन उतने कम मार्क्स लाने के लिए भी आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज चाहिए कि कौन से इजी क्वेश्चंस पे हम पहले नजर डालें। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जेईई मेंस 2023 मैथ्स सेवियर बैच लॉन्च किया है, जहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे आपका टाइम सेव होगा और आप ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स है आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट के लिए, तो इसे आप जरूर से चेक करिएगा। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे जरूर चेक कर सकते हैं। अब अगर हम अगले महा टॉपिक की बात करें, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 क्वेश्चन लगभग आपके फिक्स रहते हैं। यहाँ पे जो प्रायोरिटी 1 पे अगर हम बात करें तो दैट इज सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में भी जो है यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो बहुत ही इजी रहता है। हम क्लास 12 से 10 से जो है पढ़ते आते हैं सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन दूसरा सर्किट एनालिसिस में आपके किरचॉफ लॉ और उनके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं। और आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये भी आपका काफी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन डलता है, इसको आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसके जो है आपके एप्लीकेशंस अच्छे से पता होना चाहिए, जो डायग्राम रहता है वो अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे हम रीडिंग निकालते, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो ये प्रायोरिटी 3 पे है, क्योंकि कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें भी ज्यादातर आपके हीट पावर वाले आ जाते हैं, तो इसके बस फॉर्मूले अच्छे से नजर डाल लीजिएगा। अगला अगर हम बात करें ऑप्टिक्स, 2 क्वेश्चन लगभग फिक्स रहते हैं, उसमें भी रे ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे वो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, देन लेंस मेकर फॉर्मूला से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन करे उससे एक आधा क्वेश्चन आपका डल गया था। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपके कुछ लॉस होते हैं आखिरी वाले जो कि दिए रहते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना अगर आप टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो उतना ज्यादा आपके मार्क्स यहाँ पे गेन करने का आपको चांसेस रहेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, ठीक है, तो इसलिए प्रायोरिटी 3 पे है। टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी से बस नजर डाल लेना, फॉर्मुलेस है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के, उनको जरा देख लेना, रिजॉल्विंग पावर का किस तरीके से करते, तो इससे जो है आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब बात करें अगले महा टॉपिक की, तो दैट इज सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ भी लगभग आपके 2 क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाते हैं। इसमें जो प्रायोरिटी 1 पे है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रायोरिटी 2 पे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ पे सारे टाइप के गेट्स की आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो है हम टेबल बनाते हैं, और डायोड्स और ट्रांजिस्टर फिगर के साथ भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं लॉजिक गेट के, तो वो उसके लिए पीवाईक्यूज अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो ट्रांजिस्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शन डायोड रहते हैं वो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, जेनर डायोड, फोटो डायोड, ये सबको अच्छे से देख के जाइएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम बात करें, एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है मेंस में, ठीक है, और यहाँ पे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे आ जाते हैं, या फिर लाइन ऑफ साइट का जो फॉर्मूला है आपका, मिनिमम एंटीना साइज का फॉर्मूला है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। अगला है आपका यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ भी लगभग 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, सोलेनॉइड और या फिर लूप।
इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करके जाइएगा, सारे फॉर्मुलेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कभी जो है आपके इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये सेकंड पे है। लेकिन जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हमें वायर, सोलेनॉइड और लूप का किस तरीके से निकालते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। चार्ज, मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो एक हाथ दो क्वेश्चन आ जाते हैं किसी शिफ्ट में, तो इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं अगर आपके लिए समराइज कर दूं कि किन टॉपिक्स यहाँ पे हमने बात करी है, तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स और ईएम वेव्स की बात करी, 4 क्वेश्चन लगभग आपके फिक्स है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से 2 क्वेश्चन। एंड मेजोरिटी ऑफ सेक्शन अगर आप देखोगे तो वो आपके क्लास 12 के, जैसे कि ये क्लास 12 का, आपके क्लास 12 का, क्लास 12 एंड क्लास 12। तो यहाँ पे मैं कहूंगा क्लास 12 आपके लिए इजी है कंप्लीट करना, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स को छोड़ दो तो बाकी चैप्टर्स आपके छोटे भी, और आप जो है गिवन टाइम के अंदर उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, तो इन पे जो है अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन वहां से भी देखने को मिल जाते हैं। उसमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप करके जाना चाहते हो, तो ये थे कुछ रिपीटेड टॉपिक्स जो कि जनवरी अटेम्प्ट में देखने को मिले, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर फील्ड फॉर पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो है देखने को मिला था। कैपेसिटर में ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपको अल्टरनेट शिफ्ट में पूछो तो डाइलेक्ट्रिक्स या फिर मीडियम एंड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर्स के अंदर जो है बस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसे अच्छे से देख के जाइए। या फिर कैपेसिटर इन पैरेलल पूछ लिया जाता है, तो फाइनल वोल्टेज या फिर फाइनल पोटेंशियल, आपका हीट या हीट लॉस जो है वो निकालना रहता है, ठीक है ना, या फिर फाइनल चार्ज, तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर की अगर बात करें तो शेल या फिर सॉलिड स्फीयर के जो है रिलेटेड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो इन पे जो है आप अच्छे से नजर डाल सकते हो। अब यहाँ पे जितने हमने सेक्शंस की बात की वो आपको हर एक नॉर्मल केस में, मतलब अगर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर बन रहा है तो ये वेटेज देखने को ही मिलेगा। लेकिन कभी इनमें से किसी का वेटेज थोड़ा कम भी होता है, तो कुछ बैकअप चैप्टर्स में आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ईजी है और आप गिवन टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशन हो जाता है, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक तो पक्का ही फिक्स है, कुछ कुछ शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन 1 क्वेश्चन, मोशन इन 1D से 1 क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। काफी छोटे चैप्टर्स मैंने बताए, और इनको आप जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और एक चीज आपने बहुत अच्छे से नोटिस की होगी कि अपन ने मैकेनिक्स के ज्यादा पोर्शन नहीं उठाए, क्योंकि मैकेनिक्स में काफी मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से टफर साइड पे होते हैं। तो उन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से नहीं भी करके जाते हो और इतना भी कर लेते हो, तो एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे आपके आ सकते हैं। तो होपफुली यार ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से लास्ट टाइम में प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाओ, और जिनका पोर्शन उतने अच्छे से नहीं हुआ है वो इन पे भी अगर अच्छे से फोकस कर लेते तो उनका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड भी इस टाइप का वीडियो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाए। और भी अगर आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम पे आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।